हेलो मेरा भाई, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो फिर आज हम लोग कंटिन्यू पढ़ाई करते हैं। ठीक है, ये गणित क्लास 7 का है। ठीक है, कक्षा 7 का है। सरकारी स्कूल वाला बुक है ये। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज कुछ नया चैप्टर। ठीक है, कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? तो आज का चैप्टर रहेगा मेरा घात और घातांक। ठीक है, देखिए इसका सवाल किस तरह से रहता है पहले ये जानते हैं। देखिए इसका सवाल इस तरह से दिया रहता है। देखिए दो के हेलो मेरा भाई, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो फिर आज हम लोग कंटिन्यू पढ़ाई करते हैं। ठीक है, ये गणित क्लास 7 का है। ठीक है, कक्षा 7 का है। सरकारी स्कूल वाला बुक है ये। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज कुछ नया चैप्टर। ठीक है, कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? तो आज का चैप्टर रहेगा मेरा घात और घातांक। ठीक है, देखिए इसका सवाल किस तरह से रहता है पहले ये जानते हैं। देखिए इसका सवाल इस तरह से दिया रहता है। देखिए दो के ऊपर 5 लिखा हुआ है, 3 के ऊपर 5। इसको बनाते कैसे हैं, आइए इसको सीखते हैं। ठीक है, देखने में बड़ा डर लगता है, आखिर यार ये है कैसा सवाल। लेकिन कुछ भी नहीं है दोस्तों। गणित में जो मज़ा है पढ़ने में ना, वो कोई और सब्जेक्ट में नहीं है। आप इसमें फुल नंबर ला सकते हैं। और अभी से ध्यान देंगे, क्लास 6 7 का बुक बनाएंगे, कंपटीशन में जाके आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। अभी आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन जब आइएगा ना तो बहुत कोई रोता है गणित में, लेकिन वैसा करना भी नहीं है। गणित जैसा अच्छा सब्जेक्ट कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। चलिए हम लोग इसको पढ़ाई करते हैं। अच्छा, ये सवाल बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ बेसिक जानते हैं। ठीक है, बेसिक के ऊपर कुछ बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको बनाएंगे बाद में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा मेरे भाई इधर रख दें। इधर इधर नहीं, हम इधर इसको रख देते हैं, घिसका देते हैं इधर। ठीक है, चलिए इसको हम सामने रख देते हैं, या इसका कैमरा ऑफ कर देते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। अब देखिए, अब हम लोग इसको थोड़ा सा तो थोड़ा सा हम आपको आज बेसिक बताएंगे। इसका क्या बताएंगे? बेसिक। ठीक है, बेसिक। क्योंकि बेसिक आप जब तक पढ़िएगा नहीं तो आपको मज़ा नहीं आएगा ना। तो आपको मज़ा भी दिलाना है। समझ में आया? आपको क्या करना है, थोड़ा सा बेसिक चीज़ें सिखाना है। जैसे कहने का मतलब है, बेसिक में आपको ये सीखना है मेरे भाई। अच्छा, चैप्टर का नाम क्या था? सॉरी, चैप्टर का नाम था मेरा चैप्टर का नाम मेरा क्या था? चैप्टर का नाम था मेरा घात एवं घातांक। क्या है? घात एवं घातांक। ठीक है, ये नाम है, घातांक है। ठीक है, अब देखिए हम लोग ऐसा करते हैं, पहले जानते हैं घात के बारे में। किसके बारे में जानते हैं? घात के बारे में। ठीक है, घात के बारे में जान लेते हैं। इंग्लिश में इसको पावर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पावर। ठीक है, उसके बाद आइए जानते हैं पावर क्या होता है मेरे भाई। नंबर के ऊपर जो नंबर लिखा रहता है ना, नंबर के ऊपर जो नंबर लिखा रहता है, इसी को पावर कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? पावर। समझ में आया? हिंदी में बात करें तो इसको घात कहा जाता है, घात। ठीक है, ठीक है, तो ऊपर वाला नंबर को पावर कहा जाता है। तो सर, जब ऊपर वाला नंबर को पावर कहा जाता है, तो आप ये बता दीजिए, ये जो नीचे नंबर लिखा है इसको क्या कहें? तो मेरे भाई इसको कुछ नहीं कहा जाता है, इसको बेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेस, BASE, बेस। हिंदी में बात करें तो इसको आधार कहा जाता है, आधार। ठीक है, नीचे वाला नंबर को हम लोग आधार बोलेंगे और ऊपर वाला नंबर को पावर बोलेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए इतना आसान भाषा में गणित नहीं समझिएगा। कैसे नहीं समझिएगा? जब हम समझा रहे हैं तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये है बेसिक चीज़, तो इसको बेस कहा जाता है। ठीक, उसके बाद आइए जानते हैं कि किसी भी नंबर के ऊपर नंबर रहता है तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं, बनाते कैसे हैं। ठीक है, अब हम लोग उसमें थोड़ा सा बात कर लेते हैं। किसी भी नंबर को बनाते हैं तो अच्छा मेरे भाई, इसका थोड़ा सा हमको बैकग्राउंड चेंज करने का मन कर रहा है। इसका थोड़ा बैकग्राउंड, चलिए बैकग्राउंड हमने चेंज कर लिया है। अब अगली स्लाइड में हम लोग इसको अच्छी तरीके से पढ़ाई करते हैं। ठीक, आइए हम लोग जानते हैं बहुत ज़ोरदार तरीके से। तो हम इतना इतना चीज़ हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, कि नंबर के ऊपर जो नंबर रहेगा, नंबर के ऊपर जो नंबर रहेगा इसको पावर कहा जाता है, और नीचे वाला नंबर को मेरे भाई बेस कहा जाता है, बेस। जी सर, हम यहाँ तक समझ चुके हैं, बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आगे देखिए। तो मेरे भाई अगर नंबर के ऊपर नंबर लिखा रहेगा तो इसका मतलब क्या होता है? इसको सॉल्व कैसे करना है, बनाना कैसे है? कुछ नहीं करना है। नंबर के ऊपर जितना भी नंबर लिखा रहेगा उस नंबर को उतने बार गुना करेंगे। ठीक है, जैसे 2 पे पावर 3 है, 2 के ऊपर 3 है तो इसको पढ़ेंगे 2 पे पावर 3। ठीक है, पढ़ा जाएगा कैसे? 2 पे पावर 3 ऐसे पढ़ेंगे हम। तो मेरे भाई 2 पे पावर 3 है, मतलब 2 के ऊपर 3 लिखा हुआ है, तो नीचे वाला नंबर को उतना ही बार गुना करना है आपको। ठीक है, जैसे 3 लिखा हुआ है ना, तो नीचे वाले नंबर को 3 बार गुना करेंगे। ठीक है, 2 गुना 2 गुना 2। अच्छा, आप कभी भी 2 गुना 3 नहीं कर दीजिएगा। कोई क्या करता है, 2 पे पावर 3 लिखा है तो 2 को 3 से गुना कर देगा। ऐसा गलती कभी नहीं कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप ही देखिए, अगर यहाँ पे हम गुना करेंगे 2 को 3 बार तो यहाँ 8 होता है। ठीक है, और जबकि यहाँ गुना करेंगे मेरे भाई, यहाँ तो 6 ही होता है। तो मेरा आंसर गलत आ रहा है कि नहीं? जी सर, गलत आ रहा है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, नंबर को कभी भी मतलब जितना पावर रहेगा ना,
हम सीधा उस नंबर को उतना बार लिख के गुना करेंगे, ठीक है। और नहीं तो इस तरह कीजिएगा, जितना पावर है उससे गुना कर दीजिएगा, तो ये गलत आ जाएगा। जैसे यहाँ 2 पे पावर 3 दिख रहा है, तो क्या करता है, दोनों को गुना कर देता है और आंसर लिख देता है 6। नहीं, इस तरह रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर आपका मान्य नहीं होगा। आप जिस नंबर के ऊपर जितना पावर है उतना ही बार आपको गुना करना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम कुछ सवाल आपको देते हैं। कहने का मतलब है मेरे भाई, हम दे दिए 2 पे पावर 3। अच्छा, ये तो बना ही लिए, ठीक। तो कुछ अलग पावर देते हैं, सॉरी भूल जाते हैं। चलिए 2 पे पावर 4 लिख दिए, तो इसको क्या कीजिएगा आप, इसको क्या करेंगे आप, इसको क्या कीजिएगा। तो मेरे भाई 2 पे पावर इस बार 4 है ना, तो 2 को हम 4 बार गुना करेंगे, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। जब इसको 4 बार गुना कीजिएगा तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक। उम्मीद करते हैं आप यहाँ भी बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे बनाते हैं। अगला हम दे दिए आपको 2 पे पावर 5, ठीक है। 2 पे पावर 5 तो क्या कीजिएगा, सर 2 पे पावर 5 है ना, तो 2 को 5 बार गुना करेंगे। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है, 5 बार। तो जब भी गुना कीजिएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो कितना आ जाएगा आंसर, 32 हो जाएगा मेरे भाई। 32 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। आइए हम लोग फिर और जानते हैं। ज- अब जैसे हम लिख दिए यहाँ पे 3 पे पावर 2 लिख दिए, ठीक है। 3 पे पावर 2 लिख दिए, तो इसको क्या कीजिएगा, तो जिस भी नंबर में पावर है उस नंबर को उतना ही बार गुना करना है। 3 पे पावर 2 है तो 3 को 2 बार गुना करना है। तो 3 को 2 बार गुना करेंगे, 3 तिया 9। आप 3 को 2 से गुना कर दीजिएगा तो 6 हो जाएगा। हम बार बार बोल रहे हैं ये चीज़ नहीं करना है, जितना पावर रहेगा उतना बार लिख के गुना करना है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक। उसी तरह हम 6 लिख दिए यहाँ पे। 6 पे किसी भी नंबर में पावर हो सकता है, ठीक है। 6 पे पावर 2 लिख दिए, तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाएंगे 6 गुना 6 करके। तो 6 गुना 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। क्या भाई समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, ठीक। बहुत ही आसान सवाल है। तो उम्मीद करते हैं मेरे भाई आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका सवाल को बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, हमको और एक चीज़ बोलना था, क्या बोलना था वो भी हम बता देते हैं मेरे भाई। किसी भी नंबर में पावर जो है ना, वो 2 तरह का होता है, ठीक है। अब इस बात को ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। 2 तरह का पावर होता है, पावर 2 तरह का होता है। कौन कौन, एक प्लस में पावर होता है, दूसरा माइनस में पावर होता है, ठीक है। एक प्लस में पावर होता है, दूसरा माइनस में पावर होता है। जब माइनस में पावर हो जाए तो ये थोड़ा सा काम उल्टा होने लगता है, ठीक है। प्लस में तो हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन जब माइनस वाला पावर हो जाए ना, तो उसमें थोड़ा सा काम अलग तरीके से करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे 2 पे पावर -2 हो गया पावर, ठीक है। सपोज इस तरह से हो गया, तो इसको आप 2 गुना 2 नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक। तो सर लिखेंगे कैसे, आइए हम उसको समझाते हैं। जब भी किसी भी नंबर में पावर रहेगा, तो माइनस हटाने के लिए क्या कीजिएगा, इस नंबर को 1 के नीचे लिख दीजिएगा, ठीक है। इस नंबर को क्या करेंगे, बटे में लिख देंगे, ठीक है। तो माइनस हट जाएगा। अब जब बटे में लिख देंगे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 बटा, यहाँ 2 पे पावर 2 है तो हम लिख सकते हैं 2 गुना 2, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, है ना। इस तरह से हम इसको बना सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम समझ गए। अब हम लोग क्या करते हैं, ये सवाल को थोड़ा सा बनाते हैं, ठीक। तो ये दोस्त अब हम लोग सवाल को बनाते हैं, ठीक है। कहाँ है सवाल, देखिए 5.1 एक्सरसाइज में आपका सवाल यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, साफ साफ दिख रहा है। पहला सवाल है 2 पे पावर 5। तो उम्मीद करते हैं ये सब कर लीजिएगा आप, है ना। 2 पे पावर 5 तो अभी अभी हम आपको बताइए। 2 पे पावर 5 है तो क्या कीजिएगा, 2 पे पावर 5 है तो क्या कीजिएगा, 2 को 5 बार गुना करेंगे आप, है ना। अरे यार, किससे, हाँ 2, ओहो, 2 को 5 बार गुना करना है, 2 को 5 बार गुना करना है ना। इस तरह से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, है ना, 32 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह 3 पे पावर 5 है, 3 को 5 बार गुना कीजिएगा। अगला सवाल में 7 पे पावर 4 है, इसको भी 7 को 4 बार गुना करेंगे। 11 पे पावर 3 है, 11 को 3 बार गुना करेंगे। और 5 पे पावर, सॉरी 5 नंबर है, 14 पे पावर 3। क्या आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा बोलिए, नहीं तो इसको हम बताते हैं फिर से, ठीक है। चलिए इसको हम अच्छी तरीके से बता रहे हैं। 1 नंबर सवाल दिखिएगा, 2 पे पावर 5 है मेरे भाई। तो सॉरी, कुछ नहीं करना है आपको, 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 को 5 बार गुना करना है ना। 1 2 3 4 5, 5 बार हो गया तो ये हो जाएगा 32, गुना कीजिएगा तो, ठीक है। अगला सवाल 2 नंबर सवाल देख लीजिए, 5.1 एक्सरसाइज का। 3 पे पावर 5 है, 3 पे पावर 5 है, इसको क्या करेंगे, 3 पे पावर 5 है तो 3 को इस बार 5 बार गुना करेंगे, 5 से नहीं 5 बार, 5 बार नहीं, 1 2 3 4 5 बार गुना करेंगे, ठीक है। तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तो कितना, 243 हो जाएगा। ये गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 243, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर सवाल है 7 पे पावर 4, है ना। तो 7 पे पावर 4 है तो क्या करेंगे, 7 को 4 बार लिखना है और गुना करना है। 1 2 3, 7 7 49,
49 और यहाँ गुना करेंगे तो 49, तो 49 जितना आएगा गुना करके देख लीजिएगा आप, ठीक है। कैसे गुना कीजिएगा, ऐसे 49 को 49 के नीचे लिखेंगे और इस तरह से गुना करेंगे, 2 अंक वाला गुना हो जाएगा, तो कर लेंगे आप, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है 4 नंबर सवाल है मेरे भाई, 11 पे पावर 3, यानी 11 को 3 बार गुना करना है, ठीक है। तो 11 गुना 11 यहाँ 121 और यहाँ पे 11, ठीक है। इसको गुना कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा इसका। अब बताना होगा हमको 121 और 11 को इस तरह से गुना करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा, 1331 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 1331 हो जाएगा, इतना आएगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल है 5 नंबर, 14 पे पावर 3, कुछ नहीं करना, बस 14 को 3 बार लिख के गुना करना है, ठीक है। क्या करना है, 14 को 3 बार लिख के गुना करना है, तो 14 गुना 14 196, 196 गुना 14 कर लीजिएगा, आ जाएगा आंसर, ठीक। अब हम लोग इसका दूसरा नंबर सवाल पे जाते हैं, ठीक है। नहीं, इसको अगले दिन फिर बताएंगे, सॉरी, इसको अभी ये बता देते हैं, नहीं वीडियो लंबा हो जाएगा मेरे भाई, तो सॉरी, हम इसको कल बताएंगे, ठीक है। आपको थैंक यू, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए। उसके बाद कॉपी में इसको लिख लीजिएगा, सॉल्यूशन को लिखते जाइएगा, ठीक है, तब समझ में आएगा। सिर्फ वीडियो में उतारने, देखिए आप वीडियो देख के कॉपी में लिखिएगा तो आप कैसा अनुभव होगा, जैसे आप ट्यूशन पढ़ते हैं उस तरह का अनुभव होगा, ठीक है। तो ये काम जरूर कर लेना बच्चा, घर में भी आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन का यही एक फ़ायदा है। तो मेरे भाई क्लास को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मेरा सब्सक्राइबर बढ़े धीरे धीरे, उसके बाद हम इसके ऊपर ज़्यादा वीडियो को अपलोड कर पाएँ, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।